हेलो एवरीवन, आई एम गुरनूर एंड आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। सो पहले क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है सर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट और अ पॉसिबिलिटी, कि एक इवेंट कुछ होने की पॉसिबिलिटी, कुछ होने की संभावना को मैं प्रोबेबिलिटी कहती हूँ। जैसे मैंने कहा कि हाँ, आज शायद संभावना है कि बारिश हो, या मैं से कहूँ कि आज शायद इंडिया मैच जीते, तो दिस इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी, किसी चीज़ के होने की संभावना। दैट इज समथिंग दैट इज लाइकली टू हैपन। ठीक है। In class 9th, we have learned about experimental, that is empirical probability of events which were based on results of actual experiments। कि क्लास 9th में हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में, एम्फेरिकल प्रोबेबिलिटी जिसको मैं कहती थी, एंड दैट वाज बेस्ड, वो किस पे बेस्ड थी? रिजल्ट्स ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स, कि जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते थे उसके ऊपर वो बेस्ड होती थी। जैसे मैं कहती थी कि मैंने एक कॉइन लिया एंड उसको टॉस करा 1000 टाइम्स, एंड उसमें से मुझे हेड आया 430 टाइम्स एंड टेल आया 570 टाइम्स। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज इक्वल टू 430 अपॉन 1000 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज इक्वल टू 570 अपॉन 1000। ठीक है। तो हमने जो 9th क्लास में करी थी वो थी एक्सपेरिमेंटल या एम्फेरिकल प्रोबेबिलिटी, बट जो हमें 10th क्लास में करनी है वो है हमारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में बच्चे हम क्या करेंगे? हम करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या आएंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको मैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो बेसिकली थ्योरी पार्ट पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन रीजनिंग। ठीक है। ये हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स करते थे, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करके देखते थे, यहाँ पे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। क्या करेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। तो क्लास 9th में हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, एंड क्लास 10th के लिए भी वो हमें आनी चाहिए अगर हमें प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना है। तो आई वॉन्ट कि हम एक बारी इसको रिवाइज कर लें। द बेसिक टर्म्स वी हैव रेड इन क्लास 9 एंड द बेसिक टर्म्स वी आर गोइंग टू रेड इन क्लास 10। सो व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऐसा कोई भी प्रोसेस जिससे मुझे कुछ रिजल्ट मिलता है, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। लाइक मैंने एक डाई लिया, उसको मैंने रोल किया, सो दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। क्योंकि मुझे क्या मिलना है? मुझे एक आउटकम मिलना है, मुझे एक रिजल्ट मिलना है। तो कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, वो 1 नंबर भी आ सकता है, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B। तो दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट इज अ ट्रायल? ट्रायल, परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट वंस इज अ ट्रायल, कि एक एक्सपेरिमेंट को 1 बार करना है, उसको हम ट्रायल कहते हैं। इससे हमें कुछ रिजल्ट भी मिलता है। ये तो था, हमने करा एक्सपेरिमेंट इन ट्रायल। ये दोनों टर्म्स हम कर चुके थे क्लास 9th के अंदर, बट अब मैं करवाने वाली हूँ आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इज इन क्लास 9 एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो नेम से क्लियर हो रहा है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो रैंडमली हो, जिसके बारे में मुझे कुछ पता ना हो। इसके अंदर ऐसे एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हमारे पास कुछ आउटकम्स हमें पता होते हैं। जैसे मैंने एक कॉइन को उछाला, तो मेरे पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मुझे आउटकम्स तो पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, एंड द एग्जैक्ट आउटकम जो आने वाला है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकती मैं। मीन्स अब मैं ये नहीं कह सकती कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। वो हो सकता है कि मैं एक गेस लगाऊं, गेस कैन बी देयर, बट एग्जैक्टली आउटकम को मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे जो चांसेस है हेड आने के वो भी 50% है, एंड टेल आने के जो चांसेस है वो भी 50% है। ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एंड 50-50 वाला एक इवेंट अभी मैं आपको बताऊंगी, बट फर्स्टली हम पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक बारी मैं दोबारा बता रही हूँ। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर हमें पॉसिबल आउटकम्स तो पता है, ठीक है, बट जो एग्जैक्ट आउटकम है दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है। जैसे एक बेबी बॉर्न होने वाला है, सो वो बॉय होगा या गर्ल होगा, दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली, क्योंकि 50% चांसेस है फॉर अ बॉय एंड 50% चांसेस फॉर अ गर्ल। सो दैट इज एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। सैम्पल स्पेस
इसके अंदर क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन सैम्पल स्पेस, कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको मैं एक टेबल की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट कर देती हूँ दैट इज अ सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं इवेंट कि जितने भी मेरे आउटकम्स आते हैं एक्सपेरिमेंट के वो इवेंट है। जैसे एक टेल आया, गेटिंग अ टेल इज एन इवेंट विद आउटकम टेल। सो ये इवेंट, एक्सपेरिमेंट, ट्रायल ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके थे। एंड यहाँ पे सैम्पल स्पेस एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ न्यू थिंग फॉर अस। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू अबाउट इक्वली लाइकली इवेंट्स। व्हाट आर इक्वली लाइकली इवेंट्स? Equally likely events. If one event cannot be expected in preference to other event, they are said to be equally likely event. कहने का भाव यह है कि कोई, मैंने जैसे एक एग्जाम्पल से करते हैं वैसे कि एक मैंने कॉइन लिया, उसको मैंने उछाला, तो हेड आने के भी 50% चांसेस हैं एंड टेल आने के भी 50% चांसेस हैं, तो दोनों के क्या है, चांसेस आने के बराबर है। तो ऐसे इवेंट्स को मैं कहती हूँ इक्वली लाइकली इवेंट्स, कि कोई चीज़ हैपन करेगी एंड उसके जो चांसेस है वो इक्वल है। ठीक है, तो हमें बस ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे तो वो फेयर तरीके से एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, फेयर एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, अनबायस्ड एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। ठीक है, सो द एक्सपेरिमेंट मस्ट बी फेयर एंड अनबायस्ड। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। मैंने अभी आपको बताया था कि क्लास 10th में हम करेंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। सो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। सो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट मान लिया मैंने ई, तो उसके लिए फॉर्मूला है P of E means probability of an event is equal to number of outcomes favorable to E. ये means कितने number of outcomes हैं उस event के अंदर। ठीक है, एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, की कितने टोटल आउटकम्स हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा कि मैंने 2 कॉइन्स लिए एंड मैंने उनको क्या करा, उछाला, तो मेरे पास क्या मेरे पास आउटकम्स आएंगे, हेड हेड हो सकता है, आ सके टेल टेल हो सकता है एक पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, हो सकता है कि पहले वाले पे टेल आए एंड दूसरे वाले पे हेड आए। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि बताओ कि हेड हेड, जब दोनों पे हेड आएंगे उसके कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स, एक ही है फेवरेबल आउटकम, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल कितने 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 4। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी इवेंट की 1/4। ठीक है, अब मैं बताना चाहती हूँ पियरे-साइमन लैप्लेस के बारे में। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1795 में फर्स्ट टाइम डेफिनेशन दी थी प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन्होंने दी थी। So you must remember the definition of probability was given by Piere-Simon Laplace in 1795. So in this chapter हमें जो नया करना है वो ये है कि कुछ इवेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्टली हम बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। नेम से क्लियर हो रहा है, इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता, है ना। तो विच कैन नॉट अकर, विच इज इम्पॉसिबल टू अकर। तो ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होएगी, 0। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक ना डाई रोल किया, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 6, कि 6 से ज़्यादा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमें तो पता है कि डाइस के ऊपर क्या है कि 6 तक के नंबर्स होते हैं, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 0, क्योंकि 6 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता। सो दैट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट एंड इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट मीन्स जो इवेंट होना ही है, जैसे दिन के बाद रात होनी है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आना है, तो ऐसे इवेंट्स जो अक्कर होने ही हैं इनको हम सर्टेन इवेंट्स भी कहते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी 1 है। 1 क्यों बच्चे, देखो ऐसे इवेंट्स जिनकी जो चांसेस है होने के वो 100%, कि दिन के बाद रात होनी ही है, ऐसा नहीं है कि दिन है तो आज सारा दिन दिन ही रहेगा, रात नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होगा। सो 100% चांसेस है रात होने के, तो 100/100 दैट इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमारी प्रोबेबिलिटी 1 है। फिर एक वर्ड हमें मिलेगा हमारी बुक में, एलिमेंट्री इवेंट। इवेंट जो जिसका एक ही आउटकम होता है। हमारी बुक में एक लाइन आई थी, दैट इज सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ all elementary events is 1.
कि जितने भी इवेंट्स होते हैं हमारे एक एक्सपेरिमेंट के अंदर वो 1, उनकी जो प्रोबेबिलिटी का सम है दैट इज़ 1। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक डाई को रोल किया, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज़ मोर देन 1, ठीक है, कि नंबर जो मोर देन 1 है दैट इज़ 5 नंबर्स है ना, 1 को छोड़ के बाकी पीछे 5 नंबर्स है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/6। फिर मैंने कहा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, जब मैंने डाई को रोल किया तो 6 आने के क्या चांसेस हैं, तो एक चांस है अपॉन 6, तो ये क्या बन गया 6/6। सो इसकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों का सम क्या आ गया, 1 ही आ गया ना, 6/6 दैट इज़ 1। तो वही कह रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज ऑलवेज 1। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इफ ई डिनोट्स द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट ई इज नॉट हैपनिंग द इवेंट, देन द ई एंड नॉट ई आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कि अगर एक इवेंट की होने को मैं कह देती हूँ ई एंड उसके ना होने को मैं कह देती हूँ नॉट ई, तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं। मीन्स पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। अब ये सुन लो, पी ऑफ नॉट ई कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज पी ऑफ ई बार, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। सो इस तरह से मैं पी ऑफ ई की भी वैल्यू निकाल सकती हूँ एंड पी ऑफ नॉट ई की भी वैल्यू निकाल सकती हूँ। पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट पी ऑफ ई और पी ऑफ नॉट ई। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, दैट इज एट लीस्ट एंड एट मोस्ट का कंसेप्ट। एट लीस्ट मतलब कम से कम, मीन्स कोई भी मेरा नंबर है उसका कम से कम वो है, एंड एज मच एज उससे ज़्यादा जितने भी हैं दैट मैं इंक्लूड करूँगी। एट लीस्ट वाले में मैं क्या करती हूँ कि मैं उसके सक्सेसर्स को इंक्लूड करूँगी। जैसे मैंने एक डाई रोल किया, मैंने कहा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर एट लीस्ट 6 मीन्स कम से कम 6 होना चाहिए वो, तो कम से कम 6 तो एक ही है ना, फिर तो एक ही है। अगर मैं कहूँगी एटलीस्ट 4 आना चाहिए, तो 4 को तो इंक्लूड करेंगे एंड 5 और 6 को भी इंक्लूड करेंगे, मीन्स उसके सक्सेसर्स उसके आगे वाले भी इंक्लूड होंगे। एंड एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। एट मोस्ट का मतलब है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये एटलीस्ट एंड एट मोस्ट का कंसेप्ट था। सो कुछ की पॉइंट्स मैं अभी आपको और बताने वाली हूँ। 2000 की सबसे पहले किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या तो 1 होगी या फिर 0 से 1 के बीच में होगी। अगर किसी ने कह दिया कि 1.5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो आप कहोगे बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकती प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 1 से वो तो ज़्यादा है और प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। अगर किसी ने कह दिया -0.3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो आप कहोगे ये भी बिल्कुल भी हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो 0 से भी छोटी है, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। सो बेसिकली व्हाट वी लर्न टुडे, सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करी। यहाँ पे देखो हमने थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की बात करी। सेकेंडली हमने फिर क्या करा, हमने ये सारी बेसिक टर्म्स जो हमने क्लास 9th में करी थी एंड बेसिक टर्म्स जो हमने क्लास 10th में करनी थी वो डिस्कस करी। देन वी डिस्कस थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। देन हमने इवेंट्स के बारे में डिस्कस करा कि इम्पॉसिबल इवेंट वो वाला होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 जो हो ही नहीं सकता, दैट इज इम्पॉसिबल टू अकर। फिर हमने कहा कि श्योर इवेंट वो वाला होता है कि जो होकर ही रहेगा, जो होना ही है, दैट इज द सर्टेन इवेंट, कि दिन के बाद रात होगी, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आएगा, सो दैट इज अ श्योर इवेंट, 100% पॉसिबिलिटी है ही। या मैं ऐसे कह दूँ कि एक डाइस को मैंने रोल करा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, कि 7 से कम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 6/6 ना, सो दैट विल ऑल्सो बी 1, ठीक है, क्योंकि 100% चांसेस हो जाते हैं। फिर एलिमेंट्री इवेंट की बात करी, ऐसे इवेंट जिनका आउटकम एक ही होता है, दैट इज एलिमेंट्री इवेंट, एंड सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1, दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। उसके बाद हमने करा कि जो प्रोबेबिलिटी है दैट
ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1. इट कैन बी 0, इट कैन बी 1. अगर 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट, अगर 1 है तो श्योर इवेंट, और अदरवाइज इट विल लाई बिटवीन 0 and 1. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ा कि P of E plus P of not E is equal to 1. That is also point to be noted. Then at least and at most के बारे में हमने जाना कि at least means हमें उसके सक्सेसेस को भी देखना है, and at most means वो मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है. तो इन चीज़ों को आज हमने करा. दैट इज़ द वेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ द चैप्टर probability. I hope you find it a very interesting and amazing video. Thank you for watching.